दोस्तों 3000 से भी ज्यादा किलोमीटर का ड्राइव एक्सपीरियंस, जिसमें हमने 2000 किलोमीटर गाड़ी को लगातार चलाया, गोवा से लेकर उत्तराखंड तक। और जब उस गाड़ी को मैं चला रहा था तो मेरे कुछ ख्याल ऐसे थे। मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि जैसे अगर हम किसी ग्रुप में हम ट्रैवल करते हैं लंबा, उसमें महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, जैसे कि फॉर्च्यूनर है, XUV 700 मान लो आप, ठीक है, और आपके पास ये गाड़ी है जिसकी कीमत लगभग 11-12 लाख से स्टार्ट हो जाती है डीजल की। आप उनके साथ साथ बराबर चल सकते हैं। 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क, भाई साहब कोई मजाक बात नहीं है इस साइज की गाड़ी के लिए। एक बार पेडल टैप करोगे सीधे उसी स्पीड में जाके आपको फेंकेगा जो आप चाहते हैं। अब गाड़ी को भी देख लो कौन सी है। ये है सब 4 मीटर सेगमेंट में डीजल किंग XUV 3XO। अब देखो मार्केट में इस टाइप की कुछ ही गाड़ियां बची है जिनको चलाने के बाद एहसास होता है, आप जानते हो, आपको पता चलता है कि यार गिमिक फीचर का लॉलीपॉप सिर्फ लॉलीपॉप ही, और साथ के साथ डिजाइन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो चल जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है आपका पावर ट्रेन, आपकी प्रैक्टिकलिटी, आपका कंफर्ट, आपका स्पेस और साथ के साथ डायनामिक्स। और मेरी इस एक्साइटमेंट को देख के गलत मत समझना, ये इस गाड़ी का एडवर्टीजमेंट नहीं है। मैं ये भी बात करूंगा कि महिंद्रा को इस गाड़ी को और भी परफेक्ट बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, मतलब कि नेगेटिव्स। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, आप जानते हैं कि हमने 3XO को पहले भी काफी प्रेज किया था डे 1 से, जब से हमने उसको चलाया था। लेकिन इस गाड़ी को, डीजल को स्पेशली, हमें चलाने का मौका नहीं मिला। तो पहली बार ये हमारा लॉन्ग ट्रिप है डीजल के साथ। पेट्रोल के साथ वाला आप लोगों ने जरूर देखा होगा, जब ये लॉन्च हुई थी तब हमने आपको वो वीडियो दिया था। तो हमारी कहानी की शुरुआत हुई गोवा से। वेन्यू की मीडिया ड्राइव थी, तो फ्लाइट से वापस आने का मन हमें नहीं था, तो हमने महिंद्रा से रिक्वेस्ट पहले से ही की थी कि हमने 3XO में गोवा से रुद्रपुर जाना है। तो उन्होंने कहा बिंदास लेकर जाओ गाड़ी को। तो उस दिन गोवा से निकलते निकलते शाम हो गई, लगभग 150 किलोमीटर के आसपास हमने गाड़ी चलाई। हम थक चुके थे तो हमने महाराष्ट्र पे किसी जगह पे स्टे ले लिया, और अगले दिन सुबह सुबह सूरज उगने से पहले हम अपनी नॉन स्टॉप ट्रिप में चल दिए। और इस बार टोटल 2000 किलोमीटर हमने चलना है। अब चलते हैं। और हमने शुरुआत में कर दिया ट्रिप मीटर को 0। तो अभी हम चल रहे हैं कर्नाटक के अंदर, और ठंड यहाँ पर भी अच्छी खासी है। गाड़ी दिखा रही है 13 डिग्री सेल्सियस। तो अभी हाईवे आ गया था तो हमने सोचा कि डीजल फुल करवा लेते हैं। तो हम लोग डीजल फुल करवा रहे हैं, और एवरेज टेस्ट नहीं करेंगे अभी हम, क्योंकि अभी हमने रास्ता खींचना है। तो हमारी गाड़ी चलेगी फुल स्पीड में। अभी इसमें ड्राइव मोड तो नहीं आते जिप जैप जूम करके, लेकिन इसमें स्टीयरिंग मोड आते हैं, ठीक है। वो अभी मैं लगा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए कंफर्ट मोड अभी है, ये नॉर्मल, इसको स्पोर्ट्स मोड में लगा देता हूँ स्टीयरिंग को। अब हाईवे में हाई स्पीड करते हुए ये कैसी चलेगी वो पता चल जाएगा। तो लगभग 20 मिनट के आसपास हो चुका है मुझे हाईवे पे गाड़ी को चलाते हुए। स्टीयरिंग को मैंने स्पोर्ट्स मोड में डाला था, तो क्या ज़बरदस्त वेट इसमें आया है। पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा। आपको मालूम भी नहीं चलेगा अगर आप स्पीडोमीटर में ना देखें कि आपकी गाड़ी 3 डिजिट में चल रही है। हम चल रहे हैं लगभग 110-120 के आसपास। तो मुझे लग रहा है कि इसमें रास्ता जो है आसानी से कट जाएगा। अब देखो हाईवे में इसको चलाने में मजा सिर्फ इसलिए नहीं आता कि इसका इंजन अच्छा है, साथ के साथ जो गियर बॉक्स है ना वो भी अच्छा है। वो पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट करता है इस इंजन के साथ। अब देखिए गियर रेशियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन में। फर्स्ट गियर को देखिए आप, कितना शॉर्ट है और कितना पावरफुल होगा, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और ये जो 6th गियर है, कितना ओवर ड्राइव है और कितना लॉन्ग है, आप समझ सकते हैं कि हाईवे में कितनी रिलैक्स होकर चलती होगी ये गाड़ी। ये हाईवे पे बिल्कुल रिलैक्स होकर चलती है, कोई आपको एनवीआर सुनाई नहीं देगी, कोई आपको विंड नॉइज नहीं आएगी। 100 की स्पीड में 6th गियर पे ये 1900 आरपीएम पे क्रूज करती है। तो अभी हम कंटिन्यूसली चल ही रहे हैं सुबह से, और 12:21 हो चुके हैं। डिस्टेंस बची है हमारी 1483 किलोमीटर, और हमारी गाड़ी सुबह से चल चुकी है 520 किलोमीटर के आसपास। और अभी भी हम
महाराष्ट्र के अंदर ही है। और अगला हमारा डेस्टिनेशन जिसे हम टारगेट करके चल रहे हैं वो है धुले। धुले लगभग 215 या 20 किलोमीटर के आसपास अभी बचा हुआ है। पावर ट्रेन के अलावा डायनेमिक्स भी इस गाड़ी के बिल्कुल अलग है। आपको याद दिला दूं कि ये जो गाड़ी है ये टिवोली के प्लेटफॉर्म पे बनी है और वो जो प्लेटफॉर्म है वो 4 मीटर से लंबा वाला। अगर देखा जाए टिवोली को, वो compete करती है आपकी क्रेटा से। जो टिवोली है वो फोकस्ड है यूरोपियन मार्केट के लिए। 2016 के क्रैश टेस्ट अगर आप देखें यूरो NCAP में टिवोली को 4 स्टार मिले हैं और 2017 में महिंद्रा ने टिवोली का जो प्लेटफॉर्म है उसके राइट्स ले लिए थे और इस गाड़ी को सब 4 मीटर बना दिया। तभी जो बूट स्पेस है सेगमेंट में सबसे कम मिलता है, तभी जो केबिन स्पेस है ना आपको इसमें सबसे ज्यादा फील होता है। सेगमेंट में सबसे ज्यादा इसकी ट्रैक विड्थ है। ट्रैक विड्थ के बारे में मैं आपको बता दूं, फ्रंट के जो टायर है उनके सेंटर से जो डिस्टेंस है बीच की वो सबसे ज्यादा है सेगमेंट में। उसका फायदा पता है क्या है? आपको बॉडी रोल कम मिलेगा, हाई स्पीड स्टेबिलिटी मिलेगी और साथ के साथ कॉर्नर्स में जो स्टेबिलिटी है वो भी अच्छी मिलेगी। व्हील बेस की अगर बात करूं, सेगमेंट में सबसे ज्यादा 2600 mm आपको सेकेंड रो में स्पेस के साथ साथ कंफर्ट भी मिलता है। वो कैसे? जब फ्रंट टायर गड्ढे में जाता है तो अगर रियर टायर दूर हो तो वो जो बाउंसीनेस होती है ना वो कम फील होती है। और साथ के साथ अगर आप लेन चेंज करते हैं 3 डिजिट स्पीड में अगर आप गाड़ी चलाते हैं तब ज्यादा बैलेंस महसूस होती है गाड़ी। तो ट्रैक विड्थ ज्यादा, व्हील बेस ज्यादा, हाइट कम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो, ये सारी चीजें आपस में कॉम्प्लीमेंट करती है एक दूसरे से, तभी ये गाड़ी हाईवे में बहुत अच्छा फील कराती है 200 प्लस ग्राउंड क्लियरेंस होने के बावजूद भी। गाड़ी चलाते वक्त आपको ऐसा फील होगा ना कि गाड़ी में अच्छा खासा वजन है, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा तेज स्पीड में। अब जानते हैं कि एक्चुअल में वेट कितना है इस गाड़ी का। चलिए धर्म कांटे पे। तो भाई वेट इस गाड़ी का है अपना 1460। तो गाड़ियों को वेट किसने करा रहे? चाहिए होता है अंकल। एक दिन और कराई थी ना ये गाड़ी। हाँ पहचान गए आप। ये गाड़ी टिवोली के X100 प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है और उस टाइम पे क्लेम किया जाता था कि 71% उसमें एडवांस हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल हुआ है। मैंने इस 2000 किलोमीटर की ट्रिप में सिर्फ और सिर्फ अकेले गाड़ी नहीं चलाई, मैंने को पैसेंजर वाली सीट में बैठ के कंफर्ट के इसके मजे भी लिए थे। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो हुंडई वेन्यू का वीडियो आपने देखा था ना, मैंने इसी गाड़ी पे पूरा का पूरा एडिट करा था चलते चलते। इस ट्रिप में हमने इस गाड़ी से काफी मजे करे और गाड़ी के अंदर के माहौल के मजे कराने वाला ये है हमारा इन्वॉल्व 1 का मस्क। इससे हमने काफ़ी मदद ली। ये हमारी जर्नी में पार्टनर बना रहा और अपनी फ्रेग्रेंस से हमें फ्रेश रखता रहा पूरी जर्नी में। इसकी मस्क की फ्रेग्रेंस गाड़ी के अंदर फ्रेशनेस का एहसास बनाए रखती है और ये स्पिल प्रूफ है और इसके जो फ्रेग्रेंस है उसको आप रेगुलेट कर सकते हैं। अगर आपको परचेज करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और ये जो QR कोड है ना, यहाँ से आप स्कैन करके मंगा सकते हैं। बहुत टाइप के परफ्यूम आते हैं इनके। 500 मीटर पे है आपका नेशनल एक्सप्रेसवे 4 वडोदरा दिल्ली और गाड़ी चल चुकी है हमारी 1108 किलोमीटर और किलोमीटर बचे हैं हमारे 907 किलोमीटर। 9:30 बज चुका है अभी तक और अब थोड़ा सा भरोसा हमें हो रहा है कि हम टाइम से बहुत जल्दी पहुंचेंगे। गाड़ी कंटिन्यूसली चल रही है, हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, अभी तक कोई थकान नहीं हुई है। सच में उल्टा मज़ा आ रहा है इस गाड़ी को चलाने में। लो जी, मौज ही मौज। छोटे मोटे गड्ढे तो हम देख नहीं रहे हैं इस गाड़ी में, मैं सही बात बता रहा हूँ। ग्राउंड क्लियरेंस की चिंता है नहीं, इतना बड़ा गड्ढा भी कहाँ आएगा हाईवे पे। तो हम चला रहे हैं। ब्रेकर आते हैं ये वाले रूट में, जो आपका नासिक वाला जो रूट है, नासिक से रतलाम वाला रोड में काफ़ी ब्रेकर आते हैं, तो हम धीरे नहीं कर रहे हैं। क्रेटा जब लेकर आए थे तो उसमें धीरे करनी पड़ रही थी, वो उछल जा रही थी, बट ये संभाल ले रही है। और दिल्ली दिखा रहा है 659 किलोमीटर। तो ट्रिप बी को फिर से हम लोग 0 कर देते हैं और उसके बाद फ्यूल इकोनॉमी को भी हम 0 कर देते हैं, जो अभी 16.9 दिखा रहा था। अब चलते हैं।
तो लगातार गाड़ी चल रही है रात भर। अब वैसे सुबह हो चुकी है, यहाँ पर आप टाइम देख पा रहे होंगे 3:19 और नीचे किलोमीटर देख लीजिए आप 418 बचा है टोटल उत्तराखंड तक का। और टोटल गाड़ी कितनी चल चुकी है हमारी वो मैं आपको दिखा देता हूँ, 1606 किलोमीटर। और हमारा जो ट्रिप भी है 484 किलोमीटर। और फ्यूल एफिशिएंसी गाड़ी क्या दे रही है, वो दे रही है 17.4 किलोमीटर पर लीटर। ट्रिप को शुरू करने से पहले हमने सोचा था कि इस गाड़ी का हम टैंक टू टैंक ब्रिम टू ब्रिम वाला माइलेज टेस्ट करेंगे, लेकिन वो हम कर नहीं पाए क्योंकि इस माइंडसेट से हम इस गाड़ी को हाईवे पर चला ही नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर भी हमने ऑटो कट टू ऑटो कट वाला माइलेज टेस्ट किया इस गाड़ी का। डीजल बिल्कुल खत्म ही होने वाला था, 636 किलोमीटर चली है। पिछली बार जो फुल टैंक करवाया था, अब देखते हैं कितना लीटर डीजल आता है इसमें। और टोटल चल चुकी है 1759, 1760 किलोमीटर के आसपास। हम हैं अभी फरीदाबाद में अभी हम। ऑटो कट तक डीजल आया है 38.5 लीटर। तो गाड़ी चली थी 636 किलोमीटर और उसको हम डिवाइड कर देंगे 38.5 से, ये आया आपका 16.51। 16.5 का एवरेज इसने दिया है। और उसमें 2 बार हमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देखा हमने, जहाँ पर हमने ठीक ठाक स्पीड में गाड़ी चलाई थी। ब्रिम टू ब्रिम वाला भी माइलेज टेस्ट हमने कर लिया है, चिंता मत कीजिए। जब हम टाटा सिएरा की ड्राइव में गए थे चंडीगढ़, वहाँ हमने किया। इसकी ड्राइव इन्फो में जाकर ट्रिप बी को हम 0 कर रहे हैं। जब हम सिएरा का माइलेज टेस्ट कर रहे थे तो हमने ये सोचा कि साथ के साथ इस गाड़ी का भी कर लेते हैं, साथ के साथ तो चलनी है गाड़ी। तो इस 3XO का माइलेज कैलकुलेट कर लेते हैं। 254 किलोमीटर चली है गाड़ी और डीजल आया इसमें 14 लीटर। तो इसने दिया 18 का एवरेज, 18.14 किलोमीटर पर लीटर। अच्छी खासी हमने स्पीड भी मेंटेन करी थी 100 के आसपास, तो इस हिसाब से इसका एवरेज आया 18 पॉइंट समथिंग। लॉन्ग ट्रिप में गाड़ी ऐसी होनी चाहिए जो आपको बोझ ना लगे, और ये मैंने रियलाइज करा है कि गाड़ी चलाने में जितनी मजेदार होगी, जितनी इंगेजिंग होगी, आपको उतना मजा आएगा। आपकी जो डिस्टेंस है वो उतनी जल्दी कवर होगी और आपको फटीग काफी कम होगा, और साथ के साथ आप बोर भी कम होंगे लॉन्ग ड्राइव में। और मजे मजे में रास्ते कट गए और हम अपने घर पहुंच गए फाइनली। और टाइम हो रहा है 10। तो टोटल किलोमीटर कितनी चली है मैं आपको दिखा देता हूँ। 2047, 48 हो गया है 27 घंटे 37 मिनट में। तो ये है हमारे ट्रिप के डेटा, और यहाँ पर आप ओडोमीटर भी चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस गाड़ी के नेगेटिव्स के बारे में। नेगेटिव नंबर 1, ड्राइवर सीट का अंडर थाई सपोर्ट और अच्छा हो सकता था। मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई शुरुआत में, लेकिन मैंने सीट को एडजस्ट करके थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज अपना कम कर दिया। दूसरा नेगेटिव, जो ये क्लच का पैडल है वो काफ़ी ऊंचा है, देख सकते हैं आप, ब्रेक पैडल से भी ऊंचा। इसका मैंने पता किया था महिंद्रा के टेक्नीशियन से, उन्होंने कहा था कि इसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं सोच रहा था कि इसको एडजस्ट करवा लेता हूँ, लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि जो मास्टर सिलेंडर है क्लच का, उसका जो स्ट्रोक है वो काफ़ी लंबा है। सीटों की जो अपहोल्स्ट्री है पीली पड़ गई है। जब मैंने फर्स्ट टाइम गाड़ी में एंटर करा था, मैं ये बोल रहा था यार कितनी गंदी गाड़ी है ये, इस कलर की अपहोल्स्ट्री में कभी भी ना लूँ। महिंद्रा को इसमें भी मोका ब्राउन देना चाहिए, और ये जो डैशबोर्ड में वाइट है इसको भी हटा देना चाहिए, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा गाड़ी के अंदर बैठने में। इस पॉइंट से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं उसको नेगेटिव साइड में इसलिए रखना चाहता हूँ क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी बहुत मैटर करती है इंडियंस के लिए। अब देखिए कंपटीशन में जो डीजल गाड़ी आती है वो इससे अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी निकालती है, और ये मैनुअल होने के बावजूद भी आपने देखा मैक्सिमम 18 के आसपास ये निकालती है। अगर आप 60-70 में ही चलेंगे तब ये 20 के आसपास आपको निकाल देगी, लेकिन दूसरी गाड़ियों में ऐसा नहीं है। अब देखिए काउंटर करने को तो मैं कर सकता हूँ, गाड़ी का वेट बहुत ज़्यादा है और साथ के साथ ये गाड़ी अच्छा परफॉर्म करती है, तो ये फ्यूल एफिशिएंसी कम देगी तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। महिंद्रा ने भी क्लेम किया था जब इस गाड़ी को लॉन्च करा था ना,
तब कि ये गाड़ियां फ्यूल एफिशिएंसी के लिए नहीं बनाई गई है, ये है परफॉर्मेंस के लिए। अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने कई बार इसमें फ्यूल रिफिल करवा दिया है, लेकिन उस टाइम पे दर्द नहीं होता क्योंकि जस्टिफाई करती है यार ये अपनी परफॉर्मेंस से। लॉन्ग ड्राइव में ना एक अच्छी म्यूजिक सिस्टम की जरूरत होती है, लेकिन इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि सेगमेंट में सबसे बेस्ट म्यूजिक सिस्टम है। इससे बढ़िया म्यूजिक सिस्टम दूसरी गाड़ियों में आते हैं, तो डिसेंट एवरेज मैं इसको कहना चाहूंगा, ये और अच्छा हो सकता था। तो ये था मेरा इस गाड़ी के साथ लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस एज वेल एज लॉन्ग ड्राइव एक्सपीरियंस, दोनों आपको एक साथ दे दिए। बहुत ही जबरदस्त गाड़ी है मेरे हिसाब से। छोटी मोटी कमियां हैं वो तो हर एक गाड़ी में होती है, लेकिन हाँ, अगर आप रेगुलरली हाईवे पे चलते हैं, आपको गाड़ी चलाना पसंद है, लॉन्ग ड्राइव करना पसंद है, तो ये गाड़ी आपके लिए बेस्ट है डीजल में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय।